और आरबी एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे 20 जून के आपके सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बने थे जीके के। जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका अपना आंसर के लगा सकते हो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिसका होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का सीजन किताब किस टीम ने जीते हैं? तो विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024-25? तो सीजन का ये विदर्भ ने, इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। पूरा देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। विदर्भ और केरल के बीच फाइनल मुकाबला ड्रॉ हुआ था ये, और पहली पारी के लीड के आधार पर विदर्भ चैंपियन घोषित किया गया था। विदर्भ ने पहली पारी में 370 रन बनाए थे। और देखो विदर्भ का जो कैप्टन था वो था अक्षय वाडेकर। ठीक है, इसको भी याद करना, अक्षय वाडेकर। ये इससे पहले एग्जाम बन चुका है कि इसका जो कैप्टन था ये आपको बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर, मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा निर्धारित करती है? तो भारत और चीन के बीच। यह रेखा जो है 1914 के शिमला समझौते में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में तय की गई थी, और चीन इस समझौते को मानता नहीं है। ठीक है, और ये तिब्बत के बीच में की थी, लेकिन तिब्बत के कर दिया चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया 1962 की वॉर में। अगला है फिर, 1905 में सरोजिनी नायडू ने किस कविता संग्रह को प्रकाशित किया था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो निजामाबाद, नई दिल्ली में। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इलेक्शन कमीशन। तो ये स्टेबलाइज किया गया था आर्टिकल 320 नहीं हो गया, 324 हो गया। ठीक है, 324 हो गई, 324 में कर रखा है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो देखो ये की गई थी 31 दिसंबर 1600 को, और शाही चार्टर द्वारा की गई थी। तुम्हें याद करना, ये तो खैर काफी बार एग्जाम बन चुके हैं, कब की गई थी। धोलावीरा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट है, विंग कमांडर अक्षय सक्सेना ने 16 मार्च 2024 को किस ऑपरेशन के तहत अरब सागर में मिशन को अंजाम दिया था? तो ये था मिशन ऑपरेशन संकल्प। कौन सा आंदोलन 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? ठीक है, 20वीं सदी में नहीं हुआ था, ये पूछा गया था। ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। एक ऑप्शन आपको उसमें क्या था, कूका आंदोलन भी था। ठीक है, कूका मूवमेंट भी था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पता है कि आपको अगर इनमें से कौन सा नहीं है पूछेगा तो वो तो खैर बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको क्या है ना, बाई ऑप्शन द्वारा करने थे कौन सा नहीं हुआ था। फिर पूछा गया आपका बजट से, बजट से पे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में किस फसल के लिए 6 वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो पल्सेस, ठीक है, दाल को लेकर रखिए। और इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें देखो 6 ईयर, ये भी याद रखना, आगे एग्जाम बन सकता है कितने साल का कर सकते हैं, तो 6 साल के लिए। इसमें जो मुख्य फोकस कर रखा है, ये कर रखा है अरहर, तूर, अरहर, उड़द, काला चना और मसूर, लाल मसूर, इन्हें फोकस कर रखा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में भारतीय तटरक्षक बल नौसेना विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ये कर रखी है 9,676.70 करोड़ रुपए। फिर प्रश्न है, ये भी एग्जाम आपका रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले बन चुका है। यहाँ पर आपको भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है, यानी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। तो भारत का जो अक्षांश है लैटिट्यूड, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ में, 36 डिग्री 6 नॉर्थ में। ठीक है, 8 डिग्री से 37 डिग्री में नॉर्थ, और वहीं लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। और ये भी एग्जाम बन चुका है आपका, ये वाला बन चुका है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक आपकी जो लगभग लंबाई कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक नहीं बना है, एग्जाम में आगे बन सकता है 3,214 किलोमीटर। और ईस्ट साइड के सबसे जो आपको पता है कि जो ईस्टर्न साइड में आपको है ये किबूती है अरुणाचल प्रदेश में, और वही वेस्टर्न साइड में आपको गुजरात है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन बन चुका है इससे पहले भी। आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकु शब्द क्या अर्थ है? तो दिकु का होता है, देखो बाहरी लोगों से संबंधित होता है इसका। ठीक है, विशेषकर वो आदिवासी क्षेत्र में आकर उनके जीवन को प्रभावित करते थे, जैसे कि व्यापारी, साहूकार और ब्रिटिश शासक। यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो आदिवासी समुदाय के शोषण और उत्पीड़न में शामिल थे। ठीक है, अभी आपके जो अधिकतर क्वेश्चन जो आपको मिल रखे हैं ना, ये विद्रोह से मिल रखे हैं, यानी आपके जो कहीं ना कुछ जो मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री से आपको जब ब्रिटिश शासन आया था ना, तब से क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की बुक होगी ना,
तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ने को आप तो खैर कोई मतलब है नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि अब तो खैर आपका एग्जाम भी जा चुका है, आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। कहीं यूट्यूब से देख लें, कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिलेगा, कोई भी अगर आपको मॉडर्न इंडिया या खासतौर विद्रोह से संबंधित, तो उनको देख लें, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वहीं से आपके अगर क्वेश्चन, आपको जो स्पेक्ट्रम वहीं से क्वेश्चन बने आपके, क्योंकि यूपीएससी के लिए होता है स्पेक्ट्रम तो खैर, अब वो तो खैर एनटीपीसी कौन पढ़ेगा, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो विद्रोह देख लेना। जो आपके विद्रोह होते हैं वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और देखो शब्द का अर्थ तो बता चुका हूं आपको, ये आप पूछा गया था कि बाहरी लोगों से संबंधित, ये आपको ज्योग्राफिकल लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। बाकी तो खैर टफ नहीं है, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए आपके जीके से। ऐसा रीजनिंग कभी ऐसा कर रहा है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से कहीं अगर आसान है तो जीके वहाँ थोड़ा अभी मैंने देखा कि स्टूडेंट जो बता रहे कि जहाँ जीके अगर इजी पूछ रहा है किसी शिफ्ट में, जैसे कहीं कहीं शिफ्ट में आके 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जबकि अभी आपके पूछे गए प्रश्न है ना, तो वहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ क्या कर रहा है वो मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड पूछ दे रहा है। रीजनिंग तो खैर ठीक है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी को, वहाँ मैथमेटिक्स हार्ड, और कहीं पर अगर मैथमेटिक्स अगर और रीजनिंग ठीक है तो वहाँ पर जीके हार्ड। मतलब पेपर पैटर्न उसने ये है कि ना सेट कर रखा है, ये कर रखा है कि उसने जो भी करेगा ना एवरेज तक जा सकता है। या किसी को अगर ला रहे हैं तो नंबर लाएगा तो 60, मतलब 60, अगर जिसे थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा तो 50-55 के आसपास कर लेगा। जिसे थोड़ा और तैयारी करेगा तो 60-65, जिसे अच्छी करके 70 नॉर्मलाइजेशन से आराम से पहुंच जाएगा, 85 80 तक पहुंच जाएगा, या 75 तक पहुंच सकता हो। लेकिन इतना बंदा, मैं वो कह रहा हूँ, वो उसकी बात कर रहा हूँ जो 70 से ऊपर लाएगा उसका कन्फर्म हो ही जाना है। मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूँ, उनका ऐसा नहीं कि उनका नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन से अच्छा मिलेगा तो उनका भी हो जाएगा, और स्टार्टिंग वालों को नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा, मुझे लगता है जिसका 5-6 और 9-10 को जिसका एग्जाम होता है, 9-10 से 11 तारीख को, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे पेपर। तो ये था बनिहाल। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। निम्न के में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है पूछा गया था, तो सिंधु भैरवी। किस देश के साथ भारतीय स्थल सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ये श्रीलंका के साथ क्या करता है भारत, स्थल सीमा नहीं करता, ठीक है, लैंड से नहीं लगते हैं। ये भी आपके बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, श्रीलंका उसमें ऑप्शन में था, बता रहे थे स्टूडेंट, क्योंकि ये आसान होता है। देखो काफ़ी क्वेश्चन कहते हैं यार कि सारे क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन याद करने मुश्किल होते हैं हर स्टूडेंट को, वो जितने हो सके मैं अलग अलग, मतलब जैसे कि कोई स्टूडेंट ने अगर मुझे कुछ थोड़ा बता दिया तो मैंने उस अनुसार क्वेश्चन लगा दिए। ऐसे उसने पूछा कि मतलब पूछा गया था कि इस तरह सीमा साझा नहीं करते हैं, तो उसमें श्रीलंका ऑप्शन था, तो ये मैंने रख दिया। अगर बाई चांस उसने ऑप्शन नहीं बताया हो तो मैं इसमें सारे रख देता भी ऑप्शन, मालदीव ये वो, ठीक है, क्योंकि वो भी नहीं लगता है। इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। फिर अगला है MS शॉर्ट में शॉर्टकट, ये तो खैर मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। शॉर्टकट के तो आपके हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आने आने, ये आपको मैं स्टार्टिंग में 5 तारीख को ही करा, मैं आपको शॉर्टकट के करा चुका था। जिसने देखे होंगे ठीक है, और जिसने नहीं देखे होंगे आप, हम क्या कर सकते हैं अब। तो MS शॉर्ट में शॉर्टकट के Ctrl+F का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये फाइंड के लिए, यानी खोजने के लिए, कोई भी फाइल खोजने के लिए, ठीक है। किसी दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द का वाक्यांश खोजने के लिए, यानी किसी फाइल को खोजने के लिए, या किसी को यानी फाइंड करने के लिए, ठीक है, Ctrl+F। फिर पूछा गया है आपके CPU फुल फॉर्म, ये तो आसानी है। कंप्यूटर के अभी तक देखा यार मैंने, अगर 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो पूछा है, 5 में से यह है कि 3 क्वेश्चन तो खैर स्टूडेंट आराम से कर लेता होगा। जिससे अगर जैसे हल्की फुल्की भी अगर बेसिक नॉलेज भी अगर जिसको कंप्यूटर की, 3 क्वेश्चन तो खैर कर लेगा, ये तो खैर मैं मानता हूँ। जैसे हल्की फुल्की जैसे पढ़ रखी कंप्यूटर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी भी। एस CPU तो खैर आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे क्या कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य है, ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे, क्योंकि देखो हम इसमें बता नहीं सकते हैं, ये आपको क्या करना था, क्योंकि सत्य है पूछा गया था, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन 4 ऑप्शन थे, तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। दूसरा भी निम्न में से कौन सी लवणीय जल झील है, तो ये भी आपको बाय ऑप्शन द्वारा करना था, ठीक है। ये कौन सा था, ये भी आपको बाय ऑप्शन द्वारा करना था, क्योंकि काफी थे। अगर मैं सबसे बड़ा जो करूँ वो है साबर झील, ठीक है, साबर झील जो साबर लेक जो है सबसे बड़ा जो है लवणीय यहाँ पर जल है, झील है, ठीक है, साबर झील जो राजस्थान में है। तो ये क्वेश्चन थे आज के आपके सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको एनटीपीसी के हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।